प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आज की शाम इस शनिवार की सत्संग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे अजीजों, आज शाम शनिवार है और शनिवार का दिन हमारी सत्संग का दिन होता है और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद आराधना में प्रभु के साथ शिरकत हासिल करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज की दिन, आज शाम प्रभु जी जो सत्संग का दिन है, मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबको सुनने वालों को आशीष कहता हूँ। खुदा पवित्र सानिध्य में इनको रख। अंधकार की कोई भी शक्ति आज इस सभा पे प्रबल न होने पाए। प्यारे खुदा, सुनने वाले आज अपने जीवन के अंदर आशीष पाएं। प्यारे खुदा, बीमार चंगे हों, छुटकारे को पाएं। तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक विरोध को यीशु के नाम से दूर करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम एनोश और टीम के साथ प्रभु की आराधना में जाएंगे और हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में जाएं। वो आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब गम। आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब गम। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। ओ महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। नाचेंगे महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। ताली बजाते हुए होसन्ना होसन्ना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ ढम ढम। होसन्ना होसन्ना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ ढम ढम। होसन्ना 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 नारे लगाओ, ढोलक बजाओ ढम ढम। ओहो महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, नाचेंगे। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ताली बजाते हुए शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका भरम। शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका भरम। शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका भरम। ओ महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएं, अरे नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ओ ओ ओ ओ महिमा में उसके जल्लूस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। गाइए, हे सोने वालों जागो चलो, अब उठा लो अपने कदम। सोने वालों जागो चलो, अब उठा लो अपने कदम।
बोलिए अपने भाई को, हो सोने वालों जागो चलो, अब उठा लो अपने कदम। ओ हे सोने वालों जागो चलो, अब उठा लो अपने कदम। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हालेलुया। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हम आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब गम। आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब गम। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हालेलुया। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। हालेलुया। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ओ महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसके जल्लुश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। हालेलुया। तमाम जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। जो सारे गम को हरने वाला है, सारी परेशानियों को हरने वाला प्रभु हमारा। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति होवे, तेरा नाम ऊंचा हो खुदा। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से। हालेलुया। हाथों को उठाए बोले प्रभु यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। बोले प्रभु आज मुझे छू ले, जैसे तूने लोगों को छुआ, चंगाई दी, शिफा दी। आज मेरे जीवन को छू ले, परिस्थितियां बदल दे, छू ले। ओ कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे
यीशु जी, यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से। ताली बजाते हुए हालेलुया। ओ यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। गाइए, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। बोलेंगे मिलके, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ अब्बा, यीशु जी तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से। ताली बजाते हुए यीशु छूने से, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबों को साफ किया। ओ खून की धारा से सबों को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, यीशु तेरे आने से, ओ अब्बा तेरे, कमान गाइए यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। जरूर आप घर में हैं इस समय, लेकिन उसकी सामर्थ्य उपस्थिति, उसका ताजा अभिषेक आपको इस समय घेरे हुए है। शाबारा खवा से थंदरा लबा, वो उसका आत्मा आपको घेरे हुए है। Enjoy in the presence of the Lord and listen what he is saying. सुने, अपने कानों को खोलें, उसकी बात को सुने, प्रभु क्या चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और
प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अच्छी आराधना के लिए जो अभी हमने प्रभु को नज़र की है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय है कि हम इससे पहले कि आपके लिए प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जब हम वचन को सुनते हैं तो ध्यान लगाकर वचन को सुने कि परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु का वचन क्या चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 23 पद को। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है। कुछ लोगों ने बोला ये कुछ तू कर सकता है क्या कुछ? तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? ये कौन सा तुक है? विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको लाभ नहीं मिल रहा है सुसमाचार का, उसका कारण क्या है मालूम है? आपका विश्वास डामाडोल है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपने सुसमाचार तो सुना, परंतु उस सुने हुए सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उस सुने हुए सुसमाचार से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। चंगाई सभाएं हुई, आप आए, सुसमाचार सुनाया गया, पल्ला झाड़ के निकल गए। क्या कहते हुए निकल गए वो, ये तो हमें पहले से ही पता है। अपने मन को कठोर करके चले गए। क्या कह के चले गए मालूम है? हमारे देश में भी अबाना पर नदियां बहती है, हमारे यहां भी ऐसा होता है। जैसे वो नामान कोड़ी जो आराम देश से आया अपने कोढ़ को दूर करवाने के लिए, लेकिन जब उससे कहा गया तो वो अपने देश की अबाना पर नदियों पर घमंड कर रहा है, अपने रीति रिवाज कस्टम सिस्टम्स को छोड़ना नहीं चाहता है और उसी में अपना जीवन यापन करना चाहता है। तो अबाना पर नदियां तो पहले से तेरे सामने थी, क्यों नहीं नहाया तू उसमें? क्यों नहीं डुबकी लगाई उसमें? और आज तुझे वो जब यर्दन नदी में डुबकी की बात हो रही है तो जो तुझे अबाना पर नदी याद आ रही है। ऐसे सुने हुए सुसमाचार से क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बहुत सारे लोग इस भवन में भी आए, चंगाई नहीं पाई। क्यों? उनके अंदर अबाना पर नदियां बसी हुई हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम सिस्टम बसे हुए हैं। सुने हुए सुसमाचार से उन्हें चंगाई का, छुटकारे का अनुभव नहीं हुआ। उनके आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक बंधन नहीं टूटे। जैसे बंधन में आए थे वैसे ही बंधन में वापस चले गए। कारण केवल सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यहां सैकड़ों, हजारों लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, बंधन टूट गए। एग्जाम्पल हैं ऐसे, जिन्होंने सुना और सुनकर विश्वास किया कि हां यीशु तू मेरे लिए कर सकता है। जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आपके लिए, आपको सुसमाचार सुनाया गया, आपको छुटकारे की सभा में लाया गया, आपको चंगाई की सभा में लाया गया, आपको प्रभु यीशु के बारे में बताया गया, परंतु उस सुने हुए सुसमाचार से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। ना आपको चंगाई मिली, ना आपको छुटकारे का अनुभव हुआ, यहां आपको प्रभु का स्पर्श का अनुभव नहीं हुआ। कारण क्या है? आप अपने अंदर अबाना पर नदियों को लेकर के बैठे हुए। जब तक अबाना पर नदियां बाहर नहीं आएंगी, जो वचन के जानकार हैं वो अबाना पर नदी को का महत्व समझ पाएंगे या वैल्यू समझ पाएंगे। मिस्र से निकल आए, ध्यान से सुनिएगा, लाखों लोग मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र अंदर से नहीं निकला।
यह बड़ा प्रॉब्लम है। मिस्र से निकलना आसान है, लेकिन मिस्र को अंदर से निकालना, अपने जीवन से निकालना मुश्किल है। जो संसार और संसारिकता अंदर बस गई है, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम अंदर बस गए हैं, अबाना पर्पर नदियां अंदर बस गई हैं, उनको बाहर निकालना है। जब अबाना पर्पर नदियों का घमंड बाहर निकलेगा तो चंगाई, छुटकारा यरदन में मिलेगा। योर गॉड इज वर्किंग। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज भी काम कर रहा है हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी उत्तमता के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए सुसमाचार दे रहा है। लेकिन सुसमाचार से क्या हो रहा है? लाभ नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रही। जैसे आए थे लौट के चले गए। बाइबल में कई जगह लिखा है यीशु मसीह ने खुद ने सुसमाचार दिया, लेकिन उस सुसमाचार से कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग चंगे नहीं हुए, ऐसा लिखा है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। तो अगर आपकी मिनिस्ट्री में कोई चंगा नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी नहीं हुए, लिखा है बाइबल में। यीशु ज्यादा लोगों को चंगा नहीं कर पाया। अच्छा, यीशु मसीह की सामर्थ कम होगी? नहीं नहीं, यीशु की सामर्थ में कोई कमी नहीं है। सुनने वाले की सामर्थ, विश्वास में कमी है। और जहां विश्वास है वहां सब कुछ होता है। दो एक उदाहरण आपके लिए पेश करना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस का 5वां अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 34 पद तक। की स्त्री थी, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक औरत थी जिसे 12 साल से बीमारी थी, लहू बहने की बीमारी थी। आगे, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, वो वेदों के पीछे भागी और वेदों से दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी, और अपना जो प्रॉपर्टी उसके पास थी अपना व्यय कर दिया। उसने सब कुछ खर्च कर दिया, जो कुछ उसके पास था। बीमारी से चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसने वेदों को पीछे अपना सब धन लुटा दिया। उसे लेकिन कुछ लाभ ना हुआ। कोई वैद्य उसे चंगा नहीं कर पाया, कोई फायदा उसे नहीं हुआ, कोई लाभ उसे नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परंतु जैसे जैसे वो इलाज कराती गई, इलाज कराते के साथ में रोग और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अगर आज सुबह आप इस कंडीशन में हैं तो सुसमाचार आपके लिए है। एक औरत 12 साल से बीमार है, 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। सुसमाचार मिला उसे। सुनिएगा आप, पढ़िए आगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर, क्या मिला उसे? वह यीशु की चर्चा सुनकर, इस लाइन से आपको क्या लग रहा है? क्या मिला उसे? सुसमाचार। एक है इस दुनिया में, एक है जो अभी गलील की राहों पे चल रहा है, एक है जो घूमता फिरता रहता है और लोग उसके पास जाते हैं और चंगे हो जाते हैं। यह सुसमाचार उसे मिला। ध्यान से सुनना। और इस सुसमाचार पर इस 12 साल की बीमार महिला ने विश्वास किया। और कैसा विश्वास? देखते हैं, पढ़िए। वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा को उसने सुना। सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार उसे दिया गया कि एक है जो तेरी जिंदगी में काम कर सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? भीड़ में उसके पीछे से आई। भीड़ में उसने टटोल लिया, कहां है वो यीशु, और उसके पहुंच गई उस स्थान पर, पहुंच गई उस स्थान पर जहां यीशु था, और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या करा उसने? उसके वस्त्र को छू लिया। किसको छू लिया? यीशु के वस्त्र को छू लिया। इसके अंदर अबाना पर्पर नदियां नहीं थी। ऐसे तो हमारे भी गुरु हैं, ऐसा नहीं बोला इसने। ऐसी सत्संग तो हमने कई अटेंड करी हैं, ऐसा नहीं बोला इस महिला ने। हमारे भी गुरुओं के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है, ऐसा नहीं बोला इस महिला ने। इसने
यीशु तक पहुंचने के लिए मैं बताना चाहता हूं, ऐसी महिला के लिए उन दिनों में यह नियम था और भारत में तो आज भी है कि जब इस प्रकार के लहू बहने की बीमारी हो महिला को, तो वो किसी पुरुष को छू नहीं सकती। ये वहां का कस्टम था। लेकिन आज इस महिला ने कहा कस्टम जाए भाड़ में, कस्टम तो मैं रखूंगी ताक में, सिस्टम को मैं रखूंगी ताक में। बहुत दुख देख लिया है इस कस्टम और सिस्टम में रह करके। आज मैं आजाद होना चाहती हूं, आज मैं चंगी होना चाहती हूं। और उसने इन सब सिस्टम को ताक में रखकर यीशु को छू लिया। कस्टम टूटा, सिस्टम टूटा। अबाना पर्पर नदी बाहर निकली तो चंगाई आ गई। औरत क्या कहती है, पढ़िया, औरत क्या कहती है? क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। दिस इज अ बिलीव। ये था उसका विश्वास। उसने सुसमाचार सुना कि यीशु बीमारों को चंगा करता है। उसने सुसमाचार सुना कि यीशु मसीह जो है मुर्दों को जिला देता है। उसने उस पर विश्वास किया और सुनकर विश्वास किया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। और यह विश्वास से कदम बढ़ा दिया इसने। और जब विश्वास से कदम बढ़ाया और वो कहती जाती थी, अब कहां कहती थी? मन में। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं अपने विश्वास को, वो तो लोग अपने आप ही जान लेंगे। वो मन में कहती थी, उसके मन में विश्वास पैदा हो गया था। वो मन में बोलती जा रही थी, मैं आज उसका दामन छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं आज उसके दरबार में जाऊंगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस दरबार में जब आते हैं इस विश्वास के साथ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महावीर धर्मकांडे से जब अंदर आते हैं अनुभव करने लगते हैं उसकी सामर्थ को। उसकी सामर्थ इस भवन के चारों ओर मंडराती है और लोग आकर चंगाई और छुटकारा पाकर ही जाते हैं। जो विश्वास से आते हैं, सैकड़ों हजारों गवाहियां हैं मेरे पास, एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। आप जो YouTube पे सुन रहे हैं उनमें से कई लोग इसके एग्जाम्पल हैं कि हम उस भवन में गए और हमने चंगाई को पाया, हमने छुटकारे को पाया। 18-18, 20-20 साल से लोग परेशान थे, वेदों के पीछे भाग रहे थे, बाबाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे भाग रहे थे। ऐसे लोगों ने इस भवन में आकर छुटकारा पाया है क्योंकि उन्होंने सुनकर विश्वास किया। ये औरत ने विश्वास किया कि यदि मैं उसको छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और इसने क्या किया? भीड़ को क्या करा? चीरा। कस्टम सिस्टम को कहां रखा? ताक में रखा। अबाना पर्पर नदियों को ताक में रखोगे तो चंगाई पाओगे। आपके दिल में अबाना पर्पर नदी बैठी है, यीशु कहां बैठेगा? आपके अंदर दुनियादारी बैठी हुई है, संसार बैठा हुआ है, मिस्र बैठा हुआ है, कहां करेगा प्रभु काम? कैसे विश्व सुसमाचार अंदर काम करेगा? आओ आज इस मिस्र को निकालें, आज इस संसार को अपने जीवन से निकालें, आज इस अबाना पर्पर नदी का घमंड अपने जीवन से निकालें, तब सुसमाचार से लाभ होना शुरू हो जाएगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसका लहू बहना, बंद जो हो गया। 12 साल से बीमारी थी, इंस्टेंटली चंगी हो गई। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो। महिला ने जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूं। और यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ यीशु ने भी जान लिया
और इस महिला ने भी जान लिया कुछ तो हुआ है। एक आत्मिक स्पर्श जिसमें पवित्रता भरी हुई है। ध्यान से सुनना, स्पर्श बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस स्पर्श में विश्वास और पवित्रता का स्पर्श है ये। और जब विश्वास और पवित्रता का स्पर्श आया, चंगाई और छुटकारा लाया। यीशु ने भी जान लिया किसी ने मुझे एक मकसद से छुआ है, और इस महिला ने भी जान लिया कि मेरे इसके छूने से मैं चंगी हो गई। कुछ तो हुआ। आज सुबह आपके घरों में बैठे हुए हैं आप, लेकिन आज कुछ होने जा रहा है आपके घर में। आपके बेटरमेंट के लिए कुछ होने जा रहा है। आपको छुटकारा मिलने जा रहा है, आपको चंगाई मिलने जा रही है, आपको तांत्रिक विद्याओं से आजादी मिलने जा रही है, यदि सुसमाचार को सुनकर आप उस पर विश्वास करेंगे तो। अब यीशु मसीह क्या कहता, पढ़िए आगे। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, यीशु ने भीड़ को पीछे मुड़ करके देखा और कहा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु ने पूछा, मुझे किसने छुआ है, बोलो। उसके चेलों ने उससे कहा, यीशु के चेलों ने उससे कहा, है प्रभु तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए, यीशु ने उनसे कहा, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था, यीशु रुक गया और उस औरत से मिलने के लिए, और चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर, स्त्री ये समझ गई कि अब मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती हूँ कि मेरी कैसी भलाई हुई है, और मेरी तो किसी भलाई की है। आज बहुत सारे लोग हैं जो भलाई पाके घर में बैठे हुए हैं, चंगाई पाके, छुटकारा पाके, बताते नहीं किसी को कि कहां से चंगाई छुटकारा मिला, कहां से आपको एक स्पर्श मिला। यह महिला बोलती है, मेरी 12 साल की बीमारी 12 सेकंड में खत्म हो गई और मैं चंगी हो गई। ये भलाई मेरे जीवन में प्रभु ने की, मैं कैसे अपने आप को छुपा सकती हूं, ये सामने आ गई। और डरती और कांपती हुई आई। कैसे आई? डरती और कांपती हुई आई। ये डरना और कांपना कैसा था? प्रभु का वचन में लिखा है पहली आयत में, डरना चाहिए। मैंने पहले बताया, ये डर आदर, भय, प्यार, सम्मान का है जो प्रभु आपसे चाहता है। और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने कहा, प्रभु मैं ही हूं वो महिला जिसने परंपरा को, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम को ताक में रखकर तुझे छुआ है। हो सकता है मेरे कारण तू है पवित्र हो गया होगा, ऐसी सोच हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। महिला डर रही थी कि भाई प्रभु डांटेगा कि तूने मुझे क्यों छुआ, तू जब ऐसी बीमारी में थी, मेरे को छूना नहीं चाहिए था तुझे, तेरे को शर्म नहीं आती? हेलो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसी ही एक विचारधारा के साथ हैं कि इन 3 दिनों में ये नहीं करना, इन 3 दिनों में वो नहीं करना, पुरुष को नहीं छूना वो ठीक है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बाकी तो सब काम कर रहे हैं, बस प्रभु से दूर रहते हैं उन दिनों में। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए क्या कहा, उस औरत से क्या कहा, पढ़िए। उसने उससे कहा, पुत्री। क्या बोला? पुत्री। बेवकूफ नहीं बोला। तेरे विश्वास क्या बना लिया? पुत्री। क्या बना लिया? पुत्री, बेटी। आज सुबह प्रभु आपको अपनी बेटी बनाना चाहता है, आपको अपना बेटा बनाना चाहता है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, आगे। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने? विश्वास ने। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ होता है, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं होता। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम करेंगे।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। मेरे अजीजों, कुशल से जा कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, और आगे तुझे ये बीमारी फिर कभी नहीं आएगी। आमीन। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप भी विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। लूका का 7 अध्याय 1 पद से 10 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे, वहां एक सूबेदार का विश्वास है। वो विश्वास इससे भी गजब है, इसलिए मैं ये उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पढ़िए। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका, तब लोगों से वो ये सारी बातें कह चुका, तो कफरनहूम में आया। तो वो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास, सूबेदार का एक नौकर, जो उसका प्रिय था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, बीमारी से मरने पर था। बीमारी से मरने था, अबाउट टू डाई। आगे उसने यीशु की चर्चा सुनकर यीशु की चर्चा सुनी। यहूदियों के कई सुनना। पुरनियों, अब यहां पर क्या सुना? बोलो ना। सुसमाचार, किसका सुसमाचार? यीशु का। यीशु का। यीशु का सुसमाचार सुनकर जो यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु को मन में जगह दे देते हैं, यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए सब कुछ होने लगता है। चर्चा सुनी यानी सुसमाचार सुना। क्या सुना उसने? कि एक व्यक्ति है जो गलियों में घूमता है और लोगों को चंगा करता है। ये सुना। चंगाई देता है, छुटकारा देता है, मुफ्त में देता है। और जब ये सुना तो इसका विश्वास, इसने विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। तो क्या हुआ? पढ़ो आगे। उसने यीशु की चर्चा सुनकर, हाँ जी, यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा। आगे कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आगे मेरे वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। हाँ जी। और उसी ने हमारे अर्धनाल्यों को बनवाया है। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, आगे चलिए। यीशु उनके साथ गया। पर जब वह घर से दूर न था, घर जा रहा था यीशु उसको छू के चंगा करने के लिए, तो ये सूबेदार को खबर लग गई कि यीशु मेरे घर में आ रहा है। सूबेदार ने अपना घर छोड़ा और भागा और यीशु से रास्ते में भेंट की। और क्या कहा? तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, आई एम नॉट एबल, कि तू मेरी छत के तले आए। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं इस योग्यता में नहीं। तू पवित्र है और मैं पवित्र हूं। लेकिन जब सुसमाचार आता है तो वो पवित्रता भी लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार लाता है। ये सुसमाचार जो हम आपको देते हैं ना, हम पागल नहीं है। इस सुसमाचार में ताकत है। ये सुसमाचार जीवन बदलता है। ये सुसमाचार परिस्थितियां बदलता है। ये सुसमाचार जब विश्वास के साथ अंदर जाता है तो काम करके बाहर निकलता है। चंगाई और छुटकारा देता है, समस्याओं से आजादी देता है, परिस्थितियों पर विजय देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अभी हम थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो हमारी हार को विजय में बदल देगा, वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा, वो हमारे हार को विजय में बदल देगा, असफलताओं को सफलता में बदल देगा। सफलता तेरे कदम चूमेगी, मंजिल तेरे कदम चूमेगी। मंजिल की ओर जो तू भाग रहा है, वो मंजिल खुद चलकर तेरे कदमों में आ जाएगी, यदि सुसमाचार पर तूने विश्वास किया तो। मेरे अजीजों, सुसमाचार में ताकत है, पर विश्वास से अंदर जाना चाहिए, उसके बाद लाभ शुरू होता है। यहां क्या हुआ सुनो, आगे बढ़िए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा। मैं तेरे पास मैं खुद आता, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं, प्रभु तू जानता है मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं इसलिए नहीं आया तेरे पास, मैंने किसी और को भेजा तेरे पास। मैं इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। क्या कह दे? वचन ही कह दे। क्या कह दे? वचन ही कह दे। इस वचन में ताकत है, इसको पता है सूबेदार को।
सुना हुआ सुसमाचार पर उसने क्या किया है। हम छोटी किताब आपको देते हैं ना यहाँ पर आकर के, जब आप आते हैं तो नया नियम, नीली किताब, उस नीली किताब में ताकत है। वो नीली किताब आपकी जिंदगी को और आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है। लेकिन वो जब खुलेगी तो फायदा पहुंचाएगी, तब ज्योति लाएगी। आप अपने दुकान से एक बल्ब खरीद के लाके टिकाल में रख दो, रोशनी नहीं देगा। देगा क्या? जब तक कि आप उसे प्रॉपर जगह पर लगाएंगे नहीं और उसे करंट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और यही किताब आपके घरों में पड़ी हुई है, लेकिन जीवन नहीं दे रही, जिंदगी नहीं दे रही, रोशनी नहीं दे रही। कारण क्या है? खुली नहीं है। मेरी बाइबल में लिखा है, जब ये खुलती है तो जीवन में प्रकाश आता है। जब ये खुलती है तो घर में प्रकाश आता है। और जितनों ने इसे खोली है उनके घर देख लीजिए, जिनके घरों में ये खुलती है, जिनके घरों में इसका आदर होता है, जिनके घरों में सामर्थ प्रकट होती है। खोल के तो देखिए एक दफा। ये किताब सामर्थी है, सुसमाचार में ताकत है, सुसमाचार में जिंदगी है। और वो सुसमाचार मुझे और आपको भी दिया, लेकिन हमने क्या किया? हमारे यहाँ भी होता है, ऐसी है, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। अवाना पर नदी बसी भी अंदर। जब तक अवाना नहीं निकलेगी, पर नहीं निकलेगी, घमंड नहीं निकलेगा, मैं बहुत बड़े खानदान से हूं, खानदान से बहुत बड़ा है, तो फिर क्या हो गया है? हमारा खानदान बहुत बड़ा है। अरे तू अपने खानदान पे घमंड कर रहा है? मलेरिया का बुखार तो तुझसे दूर हो नहीं रहा, खानदान क्या करेगा इसमें? सिकंदर को मच्छर ने मार दिया। अपने उच्च होने के ऊपर घमंड ना करें। आप कितने उच्च कुल से हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी बीमारी ने आपको तोड़ दिया है, आपकी परिस्थिति ने आपको तोड़ दिया है। क्या फायदा हुआ आपको उच्च कुल में पैदा होने से? कोई लाभ हुआ है तो बता दो। इनका घमंड अपने जीवन से निकाल दें हम। अबाना पर नदियां उस नामान कोड़ी के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन कोड़ ने पूरे शरीर की क्या कर रखी थी? वाट लगा रखी थी। जब अबाना पर नदियों का घमंड निकला, यर्दन में डुबकी लगाई, प्रभु की आज्ञा को पूरा किया, चंगाई पाई और वापस चला गया। सुसमाचार से लाभ हुआ। छोटी सी लड़की ने सुसमाचार दिया था कि हमारे देश में एक नबी रहता है, वो उसके पास जाएगा तो चंगा हो जाएगा। मैं आज सुबह एक संदेश आपको देना चाहता हूं। अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, आपके लिए सुसमाचार है। यीशु पर विश्वास करके देखिए, घर में बैठ के पुकार के देखिए, वो आएगा, उत्तर देगा। परख के देखिए, कहिए। साधु सुंदर सिंह ने बंद कमरे में कहा, यदि कोई परमेश्वर है तो आए और मुझे आज रात दर्शन दे, अन्यथा आज सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। कोई नहीं आया। परंतु बंद कमरे में साधु सुंदर सिंह से मिलने यीशु मसीह आ गया, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवता परमेश्वर है। उसने आपको प्रकट किया यीशु मसीह ने, और साधु सुंदर सिंह की जिंदगी बदल गई। और बदले हुए साधु सुंदर सिंह ने संसार में तहलका मचा दिया। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे। सुसमाचार जब आपके जीवन में काम करेगा, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे। सुने हुए सुसमाचार से इस व्यक्ति को लाभ हुआ,
क्योंकि इसने उस सुसमाचार पर विश्वास किया। और क्या कहा, पढ़िए आगे क्या लिखा है। पर वचन ही कह दे वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जाके छू के तेरे को वहां परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तेरे मुंह में सामर्थ है। बहुत सारे विश्वासियों को ये, भाई साहब हम बीमार हुए आप आए नहीं। अरे आप बीमार हुए हम आपसे मिलने नहीं आए तो क्या हुआ, हमने आपके लिए प्रार्थना तो करी ना। नहीं, हाथ रख के आके प्रार्थना करो, ये वाली बात करो ना। भाई साहब आपको आने की जरूरत नहीं, आप वहां से मोबाइल पे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, ये विश्वास उत्पन्न करो ना अपने अंदर। क्या है ऐसा विश्वास है। हर विश्वासी को शिकायत है, पादरी साहब हाँ मैं बीमार थी आप आए नहीं, मैं बीमार था आप आए नहीं। इस सूबेदार का विश्वास क्या है, आने की जरूरत नहीं है, आप दूर ही से कह दो और मेरा सेवक घर में क्या हो जाएगा। आपका विश्वास कैसा है, पादरी आएगा छुएगा चंगाई देगा। थोड़ा अपने विश्वास की स्तर को बढ़ा लो, थोड़ा पादरी भी इजी हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, जो विश्वास में दृढ़ है उनके लिए सब कुछ होता है। आगे बढ़िए क्या लिखा है। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ हाँ, और सिपाही मेरे हाथ में है। आगे। और जब एक को कहता हूँ जा हाँ। तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ हाँ। तो आता है, हाँ। और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। ठीक है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी क्या ऐसा कहा? विश्वास नहीं पाया। क्या कहा, मैंने इजराइल में भी मैंने इजराइल के किसी विश्वासी में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जो इस अन्य जाति सूबेदार में पाया। विश्वास सब कुछ कर सकता है। देखिए एक आयत मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मरकुस और उसका 11 अध्याय और उसके 19 पद से 23 पद तक पढ़े, जल्दी से पढ़े। सांझ होते ही हाँ वे नगर से बाहर चले गए। बिल्कुल। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे चेले साथ में यीशु मसीह के भोर को सुबेरे आ रहे थे तो क्या हुआ, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को उन्होंने एक दिन पहले उस अंजीर से पेड़ को देखा था। को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कैसे सूखा हुआ देखा, जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूखा हुआ देखा। और पतरस को वह बात स्मरण आई, पतरस को वो बात ध्यान आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था हाँ। सूख गया है। पतरस क्या कह रहा है कि तूने इसको श्राप दिया था कल और ये क्या हो गया, सूख गया है। हालत देखो क्या हो गई। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या बोला, परमेश्वर पर विश्वास रखो। लिसन केयरफुली बिलीवर्स, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता मैं हूं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर और समुद्र में जा पड़, समुद्र में चला जा, और अपने मन में संदेह न करें। विश्वास करने के बाद क्या नहीं करना है, संदेह न करें। आपने बोल दिया तो होगा काम। आपने बोल दिया होगा काम। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों में संदेह नहीं होना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो चल के तो देखते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। सुनने वाले को विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो होगा। और यहां लिखा है कि वरन प्रतीति करें। वरन क्या करें, प्रतीति करें। प्रतीति करें मतलब धारण कर ले उस चीज को कि हाँ मैंने बोला है तो हो जाएगा। और कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। जो कहता हूं वो हो जाएगा। विश्वासी की जुबान में सामर्थ है तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस पेड़ से क्या कहा था, श्राप दिया था? नहीं, ये तो पतरस की सोच है। पतरस बोल रहा है इसको तूने कल बोला था ऐसे,
यीशु ने तो कहा था भाई अब से कोई फल वल देने की जरूरत नहीं है तुझे। लेकिन ये पेड़ क्या हो गया, सूख गया। सताने वालों, विरोधियों, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, विरोध बंद कर दो, सताना बंद कर दो। पादरियों को मत सताओ, प्रभु के सेवकों को मत सताओ, सूखे पेड़ के समान हो जाओगे नहीं तो। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, जितनों ने करके देखा है उनका हाल ऐसा ही हो गया है। यह हाथ जब किसी प्रभु के दास की ओर उठता है तो सूख जाता है। हम जो बोलते हैं वो होता है। इसलिए कभी प्रभु के दासों से पंगा नहीं लो। अगर प्रभु का दास आकर प्रभु के सामने रो दिया तो प्रभु पूछेगा उससे क्या हुआ। प्रभु पूछेगा ना क्या हुआ, क्यों रो रहा है। जैसे बच्चा रोता हुआ आता है आपके पास, फिर आप पूछते हो क्या हो गया बेटा, किसने मारा तेरे को बता। तो वो बोलता है वो आदि ने मारा। तो क्या होगा फिर, पापा क्या बोलेंगे, अच्छा मैं निपटूंगा आदि से, तू चुप रहे। क्या बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। जब हम रोते हुए खुदा के पास गए ना तो खुदा हमसे पूछेगा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्यों, किसने परेशान किया तुझे। हालांकि उसको पता है किसने परेशान किया, फिर भी वो हमारे मुंह से सुनता है। और अगर हमने बोल दिया तो हाथ सूखेगा, घर में जितने हरी भरी चीजें सब सूख जाएंगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, जो विश्वास नहीं करता उसे कुछ नहीं होता। अंतिम 2 आयतें आपके साथ शेयर करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से 8 पद तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हावना दिए सबको उदारता से देता है। चलिए आगे। उसको दी जाएगी जी। पर विश्वास से मांगे। विश्वास से मांगे, कैसे मांगे, विश्वास से मांगे। सुसमाचार सुनने के बाद बुद्धि की घटी है तो विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करें, और संदेह ना करे उस पर। फिर क्योंकि संदेह करने वाला शक पैदा हो जाता है। जहां समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। जो हवा से बहती और उछलती है। आप हवा से बहती हुई उछलती हुई लहरों के समान मत बनो। आप उस गुब्बारे के समान मत बनो जिसमें हवा वर्दी तो हो गए वो, और जब हवा निकल गई तो हालात खराब है। आगे बढ़िए। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सुसमाचार सुनने के बाद यदि विश्वास नहीं है आपकी लाइफ में तो प्रभु से कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु से कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आने के बाद भी निराश होकर इसलिए चले गए कि वो अबाना पर नदियां साथ लेके आए थे और उनको छोड़ने के तैयार नहीं थे, तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आगे बढ़िए। वह व्यक्ति दुचित्ता है, वो व्यक्ति दुचित्ता है, यानी 2 धाराओं में चलना चाहता है, 2 नावों में बैठकर सवारी करना चाहता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपने बातों में चंचल है। और हो गया। एक आयत पढ़ेंगे 11:6, इब्रानियों 11:6। अगर आप प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ये आखिरी आयत ले लीजिए, उसके बाद मैं चाहूंगा हम एक गीत गाएंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास कैसा, जैसा उस महिला का था, जैसा उस सूबेदार का था। प्रभु आपसे ऐसे विश्वास की अपेक्षा करता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना का मतलब समझते हैं आप, खुदा को आप खुश नहीं कर सकते। खुदा को अगर खुश करना है तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने विश्वास किया है, डोंट वरी,
गॉड इज डूइंग समथिंग। प्रभु आज सुबह आपके लिए कुछ करने जा रहा है। विश्वास करने वाला, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास जो आ रहा है उसको विश्वास करना चाहिए। वो औरत विश्वास करके यीशु के पास आई, चंगाई पाई और चली गई। जो अबाना पर्पल नदी को लाया था, वो जब तक अबाना पर्पल नदी नहीं निकली चंगाई नहीं मिली। वो सूबेदार विश्वास करके यीशु के पास आया और अद्भुत विश्वास प्रकट किया उसने। विश्वास, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह का मतलब परमेश्वर है, हाँ, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है और वो मुझे प्रतिफल देने जा रहा है। विश्वास एक दौड़ है जिसमें मुझे और आपको दौड़ना है। आइए हम अंत में इस गीत को गाएंगे। विश्वास के जीवन में तुझे किसका है डर? कौन तुझे डरा रहा है? किन चीजों को तू लेके चल रहा है विश्वास के जीवन में? अंतिम गीत के समय में हम अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने आप को समर्पित करें और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर एनोश इस गीत को आपके लिए गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सुने हुए सुसमाचार से विश्वास करने के द्वारा ही लाभ मिलेगा। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर? विश्वास के जीवन में अपनी आंखों को बंद करें, मुझे किसका प्रार्थना करें प्रभु से। क्यों है डर? मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर? विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर? मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। मुश्किलें होंगी, मित्र ना होंगे, ये है जीवन का सफर। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। आजिश पर थी मेरी, वो भी ना मिला वक्त पर। आजिश पर थी मेरी, वो भी ना मिला वक्त पर। यीशु आया प्यार से, मेरे आंसू देख कर। यीशु आया प्यार से, मेरे आंसू देख कर। बोलिए यीशु मेरे साथ है सदा,
ओ मेरा शरण और गढ़ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है सदा। मेरा शरण और गढ़, ओ बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। ओ बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। संकट जब आते हैं घबराता क्यों है तू, संकट जब आते हैं घबराता क्यों है तू, अनुग्रह मेरा प्रकट होता निर्बलताओं में तेरी, अनुग्रह मेरा प्रकट होता निर्बलताओं में तेरी। हाँ यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है सदा। ओ गाइए, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है सदा। यीशु मेरा शरण और गढ़ भी वो है। ओ यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। ओ बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। अभी हमने परमेश्वर के वचन को सुना और ये समय है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें। जब अभी हमने इस गीत को सुना कि विश्वास के जीवन में हमें किसी का कोई डर नहीं, तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और जितने भय हमारे जीवन में पाया जाता है उसको दूर करें। सुने हुए वचन से आपको लाभ होगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप आशीष पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में हमारे लिए किया प्रभु। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्यारे परमेश्वर, आज हमने देखा उस महिला का जो 12 साल से पीड़ित थी, उसका विश्वास और उस सूबेदार का विश्वास। और जब प्रभु हम इन दोनों के विश्वास को देखते, काश ऐसा ही विश्वास आज सब सुनने वालों में आ जाए परमेश्वर। आज शाम जितने लोग बीमार हैं, चंगाई और छुटकारे की आशा के साथ यहां बैठे हुए हैं, यीशु की दिव्य चंगाई उनके घरों में पहुंचने पाए, सामर्थ के काम प्रकट हों, बंधन टूट के गिर जाएं, अंधकार के काम नाश हो। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग कोविड-19 से परेशान हैं उनको छू के चंगाई दे। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी यीशु के नाम से हम आशीष कहते हैं। सभी सुनने वालों पर तेरी आत्मा उतर जाए और छुटकारे का अनुभव लोगों को होने पाए। जिस तरीके से प्रभु उस महिला ने छुटकारे का अनुभव किया, यीशु का दामन छूने से चंगाई को प्राप्त किया, एक स्पर्श ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आज लोगों पर तेरा एक स्पर्श जाने पाए, ये हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आशा करता हूँ आज शाम इन दोनों वृत्तांत को जो आपने सुना उससे आपने आशीष पाई होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
शेयर करें, लाइक करें। यदि आप प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, प्रार्थना टावर के नंबर पर कॉल करें। और यदि आप इस सेवा के अंदर एक सहयोग देना चाहते हैं, जैसा आप सबको शनिवार की सत्संग अटेंड करने वालों को भी पता है कि भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट दिए हैं और नहीं दिए हैं, तो ज़रूर सब योगदान दें। और यदि आप भवन निर्माण के अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट स्क्रीन पर है। और यदि आप साधारण भेंट या दशवांश या परमेश्वर की सेवा के लिए डालना चाहते हैं तो दूसरे अकाउंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह 9 बजे और शाम 4:30 बजे रविवार के दिन आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।